Hello everyone. So today we will discuss about basic chemistry, basic organic chemistry. So today I am going to explain what is organic chemistry. So organic chemistry is basically study of carbon based compounds. यहाँ कार्बन जो होता है वो मेन हीरो बोल सकते हैं अपन इसमें बिकॉज इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक लाइफ। कार्बन की जो स्पेशल एबिलिटी होती है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकता है और जो लॉन्ग चेन्स है उनका फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब लॉन्ग चेन्स या फिर रिंग उनका फॉर्मेशन कर सकता है। इसका जो मेन पार्टनर है वो कौन होता है? वो होता है हाइड्रोजन। और उसके साथ ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन ये भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड्स में तो ये उस कंपाउंड को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। नेक्स्ट है, इसका जो मेन फोकस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो होता है स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और रिएक्शन। अगर हम किसी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं तो हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बिहेव करेगा। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कार्बन कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्शंस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई कार्बन इज सो स्पेशल। कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से ये मिलियन ऑफ कंपाउंड बना सकता है और इसी रीजन से इसकी लिए एक सेपरेट ब्रांच है जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है इसकी, वो है टेट्रावेलेंसी। कार्बन के जो आउटर सेल होती है उसके अंदर क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सबसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? वो होता है 6। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होएगा? एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका? 6 हो गया। ठीक है। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 और 2, 1s2, 2s2 और 2p2। तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? वो है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये 4 कोवालेंट बना सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है इसकी कैटेनेशन। कार्बन एटम आपस में बॉन्ड बना के लॉन्ग स्टेबल चेन्स बना सकते हैं। और नेक्स्ट आता है वर्सेटाइल बॉन्डिंग। मतलब कार्बन जो है, अब ये जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, मतलब कार्बन एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं और लिंक होके क्या कर रहे हैं? लॉन्ग और स्टेबल चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब अगर कार्बन कार्बन आपस में अटैच हो रहे हैं तो उनके बीच में कुछ बॉन्डिंग होएगी, तो वो जो बॉन्डिंग है उसे ही हम वर्सेटाइल बॉन्डिंग मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है और डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। लास्ट है साइक्लिक स्ट्रक्चर। मीन्स कार्बन चेन जो है वो क्लोज होके रिंग स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन कर सकता है। सो बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज कार्बन इज एक्सट्रीमली वर्सेटाइल एंड फॉर्म्स ए ह्यूज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टेट्रावेलेंसी एंड द कोवलेंट बॉन्ड। अब हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट होता है, मतलब कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे स्टेबल होने के लिए, मीन्स स्टेबल होने के लिए मतलब ऑक्टेट रूल। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल उसे टोटल उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है? शेयर करता है किसी दूसरे के साथ, दूसरे एटम के साथ में। और ये जो शेयरिंग प्रोसेस होता है उससे क्या होता है? 4 कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मीन्स इसने क्या किया, ये जैसे दूसरा एटम है इसके साथ में बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया तो ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। दूसरे इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, सेकेंड बॉन्ड का फॉर्मेशन। तीसरे इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, थर्ड बन गया। फिर ये फोर्थ का किया तो ये फोर्थ। तो टोटल ये क्या करता है? 4 जो इलेक्ट्रॉन है उनको दूसरे एटम के साथ शेयर करता है और 4 कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कोवालेंट बॉन्ड सिंपली मींस ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। बॉन्ड फॉर्मेशन तब होती है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कार्बन जो है वो हमेशा, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स टू अचीव स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर उसको
क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो फॉलो होना चाहिए, और उसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और उसको ऑक्टेट फॉलो करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास में, तो वो शेयर करके क्या करता है, अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है और स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए वो हमेशा कार्बन जो है 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है टू अचीव स्टेबिलिटी। दैट्स व्हाई टेट्रावेलेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्बन से, मतलब अब कार्बन दूसरे कार्बन से या दूसरे एटम से अटैच होके अलग अलग टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो अब वो जो कंपाउंड्स है उनकी जो शेप है वो कैसी होगी, तो उसके लिए हम स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली मिक्सिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ताकि वो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर सके। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये डिसाइड करता है कि जो मॉलिक्यूल नया जो बन रहा है उसकी शेप कैसी होगी, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। तो जो सबसे पहला है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कार्बन जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, और इसकी जो शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल शेप। सेकंड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसमें कार्बन जो है वो एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन कार्बन दो डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, और जो इसकी शेप होती है वो कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। नेक्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और उसकी जो शेप होती है वो लीनियर होती है। अब आप हर एक स्ट्रक्चर में देख सकते हो, जो एक कार्बन है उसके पास टोटल कितने हैं बॉन्ड, 4 बॉन्ड है। जैसे ये कार्बन है, ये 1 2 3 4 4 हो गए। अब इस कार्बन की बात करते हैं, तो 1 2 3 4, मतलब कार्बन जो है वो टोटल 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कार्बन डिफरेंट शेप्स जो है वो अडॉप्ट करता है, क्योंकि उसकी अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग हो रही है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो बेस्ड ऑन द बॉन्डिंग कार्बन डिफरेंट शेप्स क्या करता है, अडॉप्ट करता है। सो दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग हाइब्रिडाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हम अगले वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन को और अच्छे से हम पढ़ेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बॉन्ड टाइप। मतलब अब कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, कार्बन अदर एटम के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो वो होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो डायरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट मींस हेड ऑन ओवरलैप से बनता है बिटवीन एटॉम। ये जो है ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ये दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। तो ये सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, डायरेक्टली हेड ऑन ओवरलैप होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप का क्या होता है, कोवालेंट बॉन्ड होता है। और इसीलिए इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, हाई होती है। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। जो पाई बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, साइड वाइज होता है। जैसे ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, और इसमें क्या होता है, ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। मेनली ये क्या होता है, पी ऑर्बिटल्स के थ्रू होता है। ये हमें एस ऑर्बिटल में देखने को नहीं मिलता। ये सिर्फ मतलब एस ऑर्बिटल में नहीं होता ये, जो साइडवेज पैरेलल जो ओवरलैप होता है। तो जो पाई बॉन्ड है वो साइडवेज पैरेलल ओवरलैप से बनता है, और ये मेनली जो होता है वो पी ऑर्बिटल्स के थ्रू होता है। ये सिग्मा बॉन्ड से कंपैरेटिवली थोड़ा वीकर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड में क्या होता है, मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा का क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड ही होगा। और अगर डबल बॉन्ड दे रखा है तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड। तो पहला सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें पहला सिग्मा बॉन्ड वन एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो उसमें पाई बॉन्ड होंगे। सो ओवरऑल सिग्मा bonds are stronger, and pi bonds add extra bonding in double and triple bonds. Now let us understand about the bonds. तो ये एक सिंपल समरी है इनके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि एवरी कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा बॉन्ड। मतलब हर एक कोवेलेंट जो एवरी कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा बॉन्ड। और डबल और जो ट्रिपल बॉन्ड है उनमें सिग्मा के ऊपर एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड ऐड होते हैं। ठीक है। और एक सिग्मा बॉन्ड
जो सिंगल बॉन्ड है उसमें सिर्फ क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले कोई भी कंपाउंड में हम जो है वो काउंट करेंगे बॉन्ड्स, तो वो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी कंपाउंड आपको दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं, तो पहले सिग्मा काउंट करना है फिर पाई बॉन्ड काउंट करना है। नेक्स्ट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बॉन्ड फिजन, हाउ मतलब बॉन्ड्स ब्रेक कैसे होते हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, नया कंपाउंड बन रहा है, तो मतलब बॉन्ड तो ब्रेक हो ही रहा है, तो वो कैसे होता है। तो केमिकल रिएक्शन यूजुअली स्टार्ट विद द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ये ब्रेकिंग दो मेन टाइप की होती है, होमोलाइटिक फिजन एंड हेट्रोलाइटिक फिजन। तो पहले बात करते हैं होमोलाइटिक फिजन। इसमें जो बॉन्ड होता है वो सिमेट्रिकली ब्रेक होता है, मतलब जैसे ये दो एटम है ए और बी, इनके बीच में होमोलाइटिक फिजन हो रहा है, तो जो दोनों एटम्स है, दोनों एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, और इससे क्या होता है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज बनते हैं, जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। मींस हमेशा याद रखना है, इनमें क्या होगा, सिमेट्रिकल ब्रेक होगा, और दोनों एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, और ये जो स्पीसीज है वो हाईली रिएक्टिव होती है, और इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। यूजुअली ये जो प्रोसेस होता है वो हीट या फिर यूवी लाइट के प्रेजेंस में होता है। सो होमोलाइटिक फिजन फॉर्म्स रेडिकल्स, सो ऑलवेज रिमेंबर होमोलाइटिक फिजन फॉर्म्स रेडिकल्स। नेक्स्ट है हेट्रोलाइटिक फिजन। इसमें जो बॉन्ड होता है वो अनसिमेट्रिकली ब्रेक होता है। एक एटम जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा ले लेता है मतलब, और इससे जो होता है वो आयंस बनते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव होता है जो कि केटायन, और एक नेगेटिव एनायन। So heterolytic fission forms ions. So remember, homolytic fission gives radicals and heterolytic fission gives ions. So this is the summary. हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, हम उसमें कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशन, कि कार्बन की जो यूनिक एबिलिटी होती है अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स बनाना, और और कैसे वो चार बॉन्ड बनाता है, कैसे लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, वो हमने पढ़ा। हाइब्रिडाइजेशन कि कैसे किसी मॉलिक्यूल की हम ज्योमेट्री शेप वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, और जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। एंड लास्ट हमने पढ़ा कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है, जब उसमें जो बॉन्ड है वो अगर ब्रेक होगा तो वो कैसे ब्रेक होगा। ठीक है, थैंक यू।